गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का चैप्टर फर्स्ट, राख की रस्सी। राख की रस्सी जो कहानी है ये कहाँ से ली गई है हमारी? राख की रस्सी कहानी तिब्बत की लोक कथा पर आधारित है। किसके लोक कथा पर आधारित है? तिब्बत की लोक कथा पर आधारित है। ठीक है, लोक कथा का मतलब क्या होता है? लोक कथा वह होती है जो कि क्षेत्र के लोग जनरेशन टू जनरेशन सुनाते आए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि दादा ने अपने बच्चों को सुनाई, उनके बच्चों ने अपने बच्चों को सुनाई, उनके बच्चों ने फिर अपने बच्चों को सुनाई। इसी तरीके से जो हमारी जनरेशन टू जनरेशन एक से दूसरों को सुनाते चलते हैं वो क्या होती है? एक हमारी लोक कथा होती है। क्या आपको पता है तिब्बत को दुनिया की छत भी कहा जब बोला जाता है? जो तिब्बत है उसको हम क्या बोलते हैं? दुनिया की छत भी बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमारे छत क्या होते हैं? बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं। ऐसे ही जो है हमारे तिब्बत, इसको हम दुनिया का छत भी बोलते हैं। नेक्स्ट है इसमें हमारा, क्या हो गया इसका? क्या आपको मालूम है जो तिब्बत है इसको हम दुनिया का छत क्यों बोलते हैं? इसे हम दुनिया का छत इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो तिब्बत है वो क्या है? हमारी ऊंचाई पर स्थित है। जो तिब्बत है वो क्या है? हमारे ऊंचाई पर है। जैसे कि हम लोग कहाँ रहते हैं? लैंड पर, ज़मीन पर रहते हैं। हम जहाँ रहते हैं इसको क्या कहते हैं? हम मैदानी इलाके। ऐसे ही जहाँ ये जो तिब्बत है ये हमारे ऊंचाई पर स्थित है, पठार पर स्थित है। ठीक है, जेक होती है हमारी हिल्स। जो तिब्बत है हमारा, ना ही वो इस हिल्स पर स्थित है, पहाड़ पर भी नहीं है, और ना ही मैदानी इलाके में है। ये क्या है? एक हमारे पठार पर स्थित है, जो कि क्या होता है? हमारे मैदानी इलाकों से ऊपर और पहाड़ों से नीचे होते हैं। ठीक है, और जो ये कहानी यह कहानी तिब्बत के राजा के मंत्री के बारे में है और उनका नाम है लोनपो। ठीक है, जैसे कि अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, लोनपो गार तिब्बत के 32वें राजा सोनगवसेन गापो के मंत्री थे। जो लोनपो हैं वो तिब्बत के 32वें जो राजा हैं। कौन? 32वें राजा जो सोनगवसेन गापो के मंत्री थे। नेक्स्ट है हमारा, वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कौन मशहूर था? लोनपो। जो लोनपो थे वह अपनी चालाकी और हाजिरबाजी के लिए बहुत दूर दूर तक मशहूर थे। चालाकी मीन्स क्या होता है हमारा? चालाकी मतलब जैसे बहुत चतुर है, बहुत तेज़ है। बोलते हैं ना ये बच्चा बहुत तेज़ है, ये लोग बहुत तेज़ हैं। ठीक है, चालाकी का मतलब चालाक होना। ठीक है, तेज़ होना। हाजिर जवाबी का मतलब क्या होता है? हाजिर जवाबी का अर्थ होता है हमारा किसी क्वेश्चन का आंसर हमें तुरंत देना। जैसे हमसे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा, हमने उसका जवाब तुरंत दे दिया, तो वो क्या, उसका क्या मतलब होता है हमारा? हाजिर जवाबी। कोई उसके सामने टिकता ना था। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उसका बेटा बड़ा हुआ था उसके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। किसका बेटा बड़ा हुआ था? जो लोनपो था, जब से उसका बेटा बड़ा हुआ था तो क्या था? उसके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। क्योंकि कारण यह था, लोनपो की चिंता का कारण यह था कि उसका जो बेटा था वह बहुत ही भोला था। जो लोनपो का बेटा था वो बहुत ही भोला था, मतलब ईमानदार था। ठीक है, होशियारी उसे छू कर भी नहीं गई थी। जो कहते हैं ना बच्चे होशियार होते हैं, बहुत होशियार है, तेज है, क्या है वो जो लोनपो का बेटा था वो उसको छू कर भी हल्का सा नहीं निकली थी। वो बहुत ही, जो लोनपो का बेटा था वो बहुत ही भला और एक ईमानदार लड़का था। लोनपो गार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा? जो लोनपो थे वो क्या सोच रहे थे कि मेरा बेटा तो इतना सीधा साधा है कि अगर मैं नहीं रहूँगा, मतलब मेरी माँ ने बाई चांस मृत्यु हो गई या डेथ हो गई, तो मेरा बेटा है जो ये मेरे बिना इसका काम कैसे चलेगा? ऐसे ही जस्ट हमने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ा है। अब एक दिन लोनपो गार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना है, बेचना मत नहीं। क्योंकि जो लोनपो थे उन्होंने अपने बेटे को बोला कि ये मैं कुछ भेड़ें दे रहा हूँ आपको, ठीक है, और ये लेकर आपको शहर जाना है, लेकिन क्या करना है? इन्हें मारना या बेचना नहीं है। इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरे के साथ। क्या जो लोनपो थे उन्होंने अपने बेटे को भेड़ें दे दी, और लेकिन उनसे मना कर दिया कि इन भेड़ों को ना ही हमें बेचना है, ठीक है, ना ही मारना है, और अब तुम्हें क्या लेकर आना है? शहर से 100 जौ के बोरे लेकर आने हैं। किसके बोरे? जौ के बोरे। ठीक है,
वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। जो लोनपो था उन्होंने अपने बेटे से बोला तुम्हें 100 जौ के बोरे लाने हैं और बिना भेड़ को बेचे और बिना मारे, ठीक है। अगर नहीं लेकर आओगे तो क्या करूँगा, मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। इसके बाद जो लोनपो थे उन्होंने अपने बेटे को क्या किया, शहर की तरफ भेज दिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, लोनपो गार का बेटा शहर पहुंच गया। जो लोनपो गार का बेटा था वो क्या हुआ, अब शहर में पहुंच गया। मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। लेकिन जो लोनपो का बेटा था उसके पास 100 बोरे जौ खरीदने के लिए तो पैसे ही नहीं थे, ठीक है। तो वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया। जो लोनपो का बेटा था उसने क्या किया कि मैं इतने बोरे जौ के कहाँ से खरीदूँ। वह इस समस्या को सोचने के लिए एक रोड के किनारे बैठ गया। मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था। जो लोनपो का बेटा था उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये पैसे कहाँ से लाऊं और 100 जौ के बोरे कहाँ से खरीदूं। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। जब लोनपो का बेटा था वो जो बहुत ही दुखी मन से एक साइड सड़क पर एक साइड किनारे से बैठा हुआ था, तभी उसके सामने एक लड़की आई, ठीक है। जैसे कि हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, अब लड़की आई, नेक्स्ट है हमारा। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। जो लोनपो का बेटा था उसके सामने तुरंत ही उसी समय एक लड़की आकर खड़ी हो गई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? किसने पूछा? वो जो लड़की आई थी उसने पूछा लोनपो के बेटे से कि क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपो गार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। जो लोनपो गार का बेटा था उसने सारा हाल, जो लड़की आई थी खड़ी थी उसके सामने, उसे सारा हाल बता दिया। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं है। जो लड़की थी उसने बोला कि इसमें इतना दुखी होने की तो कोई बात ही नहीं है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के नेक्स्ट पेज पे हम पढ़ेंगे, जैसे कि इतना कहकर लड़की ने जो भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो लड़की थी उन्होंने क्या किया कि इसका तो हल मैं आसानी से निकाल दूंगी, और उन्होंने क्या किया, भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया, ठीक है। फिर उसके उसे क्या हुए, जौ रुपए मिले। उनसे जो भी बाल बेचकर बकरी का उसे जो पैसे मिले, उसने क्या किया, उसे जौ के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। किसे वापस भेज दिया? जो लोनपो का बेटा था और वो जो लड़की थी उसने क्या किया, सबसे पहले बकरी को लिया और उनके बाल उतार के उन्हें मार्केट में भेज दिया, बाजार में बेच दिया। फिर जो रुपए उससे मिले उसने जौ के 100 बोरे खरीद कर घर वापस भेज दिए। किसके? लोनपो के बेटे के हाथ से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, लोनपो गार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे। जो लोनपो गार का बेटा था उसको लगा मेरे पिताजी बहुत खुश होंगे 100 जौ के बोरे देखकर, ठीक है। मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। ये बात किसने बोली? जो लोनपो थे उन्होंने अपने बेटे से बोली कि पिछली बार जो तुमने क्या किया था, भेड़ों के बाल उतार कर बेच आए थे और उससे जौ के बोरे खरीद लाए थे, तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जैसे कि हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। जो लोनपो था उन्होंने फिर से अपने बेटे को बोला कि आप वही जो भेड़ है जिनको आप लेकर आए थे, जिनके बाल उतरवा के लाए थे, उन्हीं भेड़ों को वापस लेके जाओ और उन्हीं से फिर से क्या करना है, 100 जौ के बोरे लेकर आना है, ठीक है। घर लेकर उसे 100 जौ के जो बोरे हैं उसे घर लेकर वापसी लौटना है। एक बार फिर निराश लोनपो गार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। जो लोनपो का बेटा था फिर से वो क्या किया, वो जाकर उसी जगह पर शहर में बैठ गया, ठीक है, बैठा। फिर ना जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए
ज़रूर आएगी। कौन? जो लोनपो का बेटा था उसे बहुत ही यकीन था कि मेरे लिए फिर से वो लड़की दोबारा उसके मदद के लिए आएगी। और फिर ऐसा ही हुआ, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। तो कुछ ऐसा ही हुआ कि वह लड़की आई। ठीक है, जो लोनपो की जिसने मदद की थी पहले, फिर से वही लड़की आई। उसने उससे अपनी मुश्किल कह सुनाई। जो लोनपो का बेटा था उसने फिर से अब उस लड़की से अपनी जो मुसीबत थी वो कहकर बता दी। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के बिन मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, जो लड़की थी वह सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए, उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। जो लड़की थी अब उसने क्या उपाय किया? सबसे पहले उसने क्या किया था कि बकरियों के बाल उतार कर उनसे जो पैसे मिले थे उससे 100 बोरे जौ के बोरे खरीद कर उसको वापस घर भेज दिया था। और अब क्या किया? जो भेड़ों के सींग होते हैं, ठीक है, उनको काट कर बाजार में बेचकर उससे जो पैसे मिले उनसे 100 जौ के बोरे खरीदे। और बोरे लोनपो गार के बेटे को सौंप कर लड़की ने उसे घर भेज दिया। फिर जो लड़की थी उसने दोबारा से 100 बोरों लोनपो गार के बेटे को दे दिया और उसे कहा कि अब घर जाओ। अब वह घर चला गया। फिर से भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपो गार का बेटा खुश था। जो लोनपो गार का बेटा था उसने पिता को जब अपने भेड़े और जौ के बोरे दिए तो बहुत ही खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। किससे? अपने पिता से। लोनपो का जो बेटा था उसने अपने पिता से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनपो गार बोले, उनसे उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। जो लोनपो थे उन्होंने अपने बेटे से बोला कि जाओ और उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। ठीक है, उसके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। जो बेटा था लोनपो का उसने दोबारा से जाकर उस लड़की से सारी बातें कह दी। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी तो बना दूंगी मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। जो वह लड़की थी उसने भी एक शर्त रख दी कि मैं तो रस्सी पहना दूंगी लेकिन क्या है, ये तुम्हारे पिता को पहननी होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा। फिर लोनपो गार ने सोचा, जो लोनपो गार था उसने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है। जो लोनपो गार था लोनपो गार ने सोचा ऐसी रस्सी तो बनाना असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि राख की रस्सी बन जाए। इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। ठीक है, और जो लोनपो था उसने क्या किया? लड़की की शर्त है जो वो हमारी मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सील पर रखा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, उसे पत्थर के सील पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। रस्सी क्या हुई थी? अगर हम किसी चीज़ को मानिए कि जैसे हमारे मानिए रस्सी है, उसको क्या करेंगे हम? कहीं ज़मीन पर फैला के उसको जला देते हैं। वो रस्सी तो क्या हो जाएगी? हमारी रस्सी तो जल जाएगी लेकिन जो रस्सी की शेप है वो प्रॉपर हमारी उस जगह पर रहेगी। ठीक है, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वह सिल समेत लोनपो गार के पास ले गई। सिल समेत मतलब जो एक पत्थर पर उसने रस्सी को जलाया था, वो रस्सी को तो ऐसे उठा नहीं सकती थी क्योंकि वो राख थी, वो तो उठाने के साथ ही क्या हो जाती, एकदम मिट्टी की तरह धूल सी हो जाती है। ठीक है, इसलिए उसने उस सील को उठाकर, जिस पर जलाया था रस्सी को, उसी सील को उठाकर वो लोनपो के पास लेकर गई और उसे पहनने के लिए कहा। जो लड़की थी उसने क्या किया? लोनपो को कि ये लीजिए, अब ये रस्सी गले में अपने पहनिए। लोनपो गार रस्सी देखकर चकित रह गया। जो लोनपो गार था वह क्या है? रस्सी देखकर चकित रह गया था हमारा। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे कि वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। जो लोनपो सोचने लगा कि राख की रस्सी को पहनना तो बहुत दूर की बात है, इसे तो उठाना भी बहुत मुश्किल है, हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उसकी अपनी चालाकी धरी रह गई। किसकी? जो लोनपो था वो लड़की की चालाकी के सामने लोनपो की जो चालाकी है वो धरी रह गई।
बिना वक्त गवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। जो लोनपोगार था उसने क्या किया, बिना समय गवाए, बिना मतलब समय बर्बाद किए उसने क्या किया, लोनपोगार के जो उसका बेटा था उसने अपनी शादी का प्रस्ताव अपने बेटे का उस लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से दोनों की शादी हो गई। ठीक है, इस पोएम में समझ आया आपको। जो लोनपोगार था, लोनपोगार का जो बेटा था वो क्या था, बहुत ही ईमानदार था, भोला भाला था, इसलिए अब उसने उसकी चालाकी, उसको बच्चे जो लोनपोगार का बेटा था उसे परखने के लिए उसने सोचा कि अब मैं इसके लिए कोई एक अच्छी सी जो भी है जो चालाक हो उसके लिए वो करूं। ठीक है, ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसे क्या करेंगे, बैठ कर घर पर 2-3 बार रीड आउट करेंगे अच्छे से और समझेंगे। ओके, थैंक यू।